हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम लेकर आए हैं। वह थ्योरम क्या है? लेवलिज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम। डिरिचलेट थ्योरम के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस पर जो है आप वीडियो इस पर जो है आपके पास अवेलेबल है, और उसी से ही जो है रिलेटेड जो है एक और रूप होता है, दैट इज कॉल्ड लेवलिज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम। क्या है इसका स्टेटमेंट? पढ़कर जाइएगा 2 नंबर के लिए भी। स्टेटमेंट क्या है? इफ द वेरिएबल्स एक्स वाई जेड आर ऑल पॉजिटिव सच दैट x plus y plus z lies between h1 and h2, then क्या है? ट्रिपल इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स का पावर एल माइनस वन वाई का पावर एम माइनस वन जेड का पावर एन माइनस वन डी एक्स डी वाई डी जेड बराबर क्या है? आपका गामा एल गामा एम गामा एन अपान गामा एल प्लस एन वन नहीं होता है, क्योंकि जब आप डिजिटल पढ़े थे तो क्या लिखते थे? यानी गामा एल गामा एम गामा एन अपान गामा एल प्लस एन प्लस वन क्या होता था? ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स का पावर एल माइनस वन वाई का पावर एम माइनस वन जेड का पावर एन माइनस वन डी एक्स डी वाई डी जेड। यानी यही था ना आपका किसमें? यानी आपके डिरिचलेट में एक्स का पावर एल माइनस वन वाई का पावर एम माइनस वन जेड का पावर एन माइनस वन डी एक्स डी वाई डी जेड क्या होता था? गामा एल गामा एम गामा एन अपान गामा एल प्लस एन प्लस वन। और रीजन क्या होता था? एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड आपका क्या था? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू वन। यह क्या था? यह आपका डिरिचलेट थ्योरम था। और लेवलिज में लेवलिज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम में आपका क्या है? एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या देखिए यहां भी है, और कह रहा ऑल पॉजिटिव, और यानी लाइज बिटवीन लिमिट्स क्या है? h1 टू h2, और यह बराबर क्या है? यानी एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर वही एक्स का पावर एल माइनस वन वाई का पावर एम माइनस वन जेड का पावर एन माइनस वन डी एक्स डी वाई डी जेड बराबर गामा एल गामा एम गामा एन अपान, फिर से याद दिला रहा हूं वन नहीं है, गामा एल प्लस एन, और फिर क्या है? लिमिट h1 टू h2, और एफ यू यानी जहां x प्लस वाई प्लस जेड है उसके स्थान पर u, और फिर क्या? u का पावर l प्लस एन माइनस वन, यहां पर माइनस वन है ड्यू। तो बहुत ध्यान से, कहीं वन इधर उधर नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो यही डिरिचलेट यानी लेवलिज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम है। और इस पर जो है क्वेश्चंस आपके साथ कैसे आप देखिए लिखकर कभी कभी दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो कैसे आप पहचानेंगे कि यह जो है आपका जो क्वेश्चन है उस पर है लेवलिज थ्योरम से लगाएंगे या आपका जो है डिरिचलेट थ्योरम से? डिरिचलेट थ्योरम का कंडीशन आपको पता है कि बिल्कुल यही कंडीशन है, यानी इस कंडीशन को अगर होल्ड कर रहा है, और अगर मान लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू वन नहीं है, तो उसको अगर हम बना ले रहे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू वन है, तो उसको हम पुट करते हैं लेट एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर कर यू वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कर भी जेड स्क्वायर सी स्क्वायर बाई डब्ल्यू, देयर यू प्लस भी प्लस डब्ल्यू बराबर वन बना लेते हैं, और फिर उसके बाद काम करते हैं। तो यह डिरिचलेट कंडीशन आपकी यह है, और इस रूप में रहता है, तो आप उसको जो है क्या करते हैं? आसानी से आप जो है निकालते हैं उस इंटीग्रल का मान इस रूप में। इसी से मिलता जुलता ये रूप है, लेकिन कहा ना कि आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन भी निकालना रहे तो भी अगर कंडीशन बना ले रहे हैं तो डिरिचलेट लगा लीजिए, और अगर डिरिचलेट अगर वॉल्यूम ऑफ मास कह रहा है और कंडीशन बना ले रहे हैं तो बिल्कुल लगाइए। तो डिरिचलेट जो है आप कंडीशन अगर ये होल्ड हो जा रही है तो आप लगा ले रहे हैं, लेकिन हर जगह हर स्थिति में डिरिचलेट नहीं लगा सकते हैं। कुछ तरीके उसमें हैं, जैसे क्या है कि अगर आपका दे दे एवेलुएट ऐसे एक्स वाई जेड दे दे डी एक्स डी वाई डी जेड, और कंडीशन दिया रहे डिरिचलेट लग जाएगा। या आपका ये रहे एक्स स्क्वायर वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, तो क्या है? डिरिचलेट लग जाएगा, आपको पता है, यानी इस फॉर्म का है। तो या आपका ऐसे रहे वॉल्यूम डी एक्स डी वाई डी जेड, डिरिचलेट लग जाएगा, आप जानते हैं। या आपका ऐसे रहे ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या है? एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई जेड, डिरिचलेट लग जाएगा।
तो मल्टीप्लिकेशन में एक्स वाई जेड रहे, चाहे जिस रूप में एक्स वाई जेड रहे, एक्स स्क्वायर वाई जेड रहे, या डी एक्स डी वाई डी जेड को एक्स का पावर 0, वाई का पावर 0, जेड का पावर 0 यानी मालूम है, आप जानते हैं ना, यही निकालते हैं। चाहे आपका एक्स स्क्वायर है तो फिर इसको लिखने के लिए वाई का पावर 0, जेड का पावर 0 ये कर लेते हैं। और एक चीज और भी कर लेते हैं इस रूप में, क्या कि अगर ये कंडीशन रहे, जैसे ये आपका यानी ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इस रूप में भी रहता है डी एक्स डी वाई डी जेड, तो भी आप कर ले जाते हैं। क्या करें, तीनों को यानी 3 हिस्से में तोड़ते हुए ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस ट्रिपल इंटीग्रेशन वाई डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस ट्रिपल इंटीग्रेशन जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, और फिर एक्स को एक्स है, वाई के पावर 0, जेड के पावर 0 करते हुए आप कर ले जाते हैं। कंडीशन अगर आपको इस रूप में है या बना ले रहे हैं तो कर ले जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई रूप अगर दिखाई दे रहा है और पता है कि हम वहां पर डिरिचलेट नहीं लग सकता है, जैसे अगर कह दें कि यह बताइए 1/x प्लस वाई प्लस जेड, नहीं लगा सकते हैं डिरिचलेट। कैसे डिरिचलेट लगेगा, डिरिचलेट कंडीशन बताया ना, या एक्स वाई जेड का मल्टीप्लिकेशन हो वो बता चुके हैं, या इस रूप में हो यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां भी लगा सकते हैं। तीनों को तीनों से तोड़ दिए, ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस ट्रिपल इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस ट्रिपल इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई जेड, और फिर आप लगा सकते हैं ऐसे। यानी आपका क्या है, यहां पर सारी चीज देखिए, यहां पर वही है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई जेड प्लस ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या है वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड, अब प्लस क्या है ट्रिपल इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर क्या है डी एक्स डी वाई डी जेड, और लगा सकते हैं एक्स स्क्वायर है तो इसको क्या वाई का पावर 0, जेड का पावर 0 यहां लगा सकते हैं, वाई स्क्वायर है एक्स का पावर 0, जेड का पावर 0, यहां है जेड स्क्वायर एक्स का पावर 0, वाई का पावर 0, और यहां डिरिचलेट लगाकर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर यह आ जाए 1/x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका आ जाए ट्रिपल इंटीग्रेशन ऐसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड, तो फिर आपके लिए ट्रिपल यहां से डिरिचलेट का काम आसान होने वाला नहीं है। भले आपका जो है यह आपका इंटरवल ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, लेकिन आप इस तरह के क्वेश्चन को आप डिरिचलेट से नहीं लगा सकते हैं। तो अगर इस तरह का इंटीग्रल पूछे और कहीं आपको जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड के रूप में दिया है, और जो बाकी एक्स वाई जेड का वैल्यू है 0 है या 0 से बड़ा है, और इंटरवल जो लिमिट दी गई है इस रूप में अगर दिया है, तो वहां से लेवलिज का काम करते हैं। यानी हमने बता दिया है कि डिरिचलेट कहां कहां लगा रहे हैं। अब उसके अतिरिक्त 1/x प्लस वाई प्लस जेड या log x प्लस वाई आ जाए, log ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, बिल्कुल यहां पर डिरिचलेट जो है नहीं लग सकता है। और अगर इस रूप में दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स वाई जेड पॉजिटिव है 0 है, और अगर उनके इंटरवल भी दिया रहे, तो वहां पर अगर कुछ नहीं कहता है, एवालुएट करने के लिए इंटीग्रल का मान कहता है, तो बिना कुछ सोचे समझे आप लेवरेज लगाइए। तो लेवरेज कहां लगना है और डिरिचलेट कहां लगना है, ये मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं बहुत ध्यान से। तो डिरिचलेट आपको क्लियर करा दिया, और लेवरेज आपके सामने, यानी कोई भी लगता है कि वहां से भैया हमारा डिरिचलेट का काम नहीं होगा, तो हम वहां पर लेवरेज चले जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अगर कुछ क्वेश्चन अगर आपने एक का जैसे क्वेश्चन आपको दिखाएंगे कि वो क्वेश्चन आप लेवरेज से भी लगा सकते हैं और डिरिचलेट से लगा सकते हैं। किस तरह क्वेश्चन, यानी अगर ये दे दे आपका ऐसे ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यह है डी एक्स डी वाई डी जेड, और रीजन आपको ये दे दिया है, तो इस क्वेश्चन को आप देखें, आप लगा सकते हैं किससे, आप डिरिचलेट से आराम से। कैसे, ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस ट्रिपल इंटीग्रेशन वाई डी, ऐसे एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस क्या है जेड डी एक्स डी वाई डी, और फिर उसी तरीके से एक्स का पावर 1 वाई का पावर 0 जेड का पावर 0, यहाँ पर एक्स का पावर 0 वाई का पावर 1 जेड का पावर 0, यहाँ पर एक्स का पावर 0 वाई का पावर 0 जेड का पावर 1, और लगाइए इस थ्योरम में एलिमेंट का मान पुट करते हुए और मान निकल जाएगा। अभी आपको हम दिखाएंगे कि इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को आप लेवरेज से भी लगा सकते हैं, और इस तरह का बाकी में बता चुके हैं। कोई भी अन्य रूप जो है इसके अतिरिक्त जो रहता है इस रूप में, और आपका जो है या आपका जो है एक्स वाई जेड के रूप के अतिरिक्त हट के रहता है, तो आप लेवरेज पे ही काम करने वाले हैं। तो
कैसे किस क्वेश्चन को लेवलेज पर लगाना है, किस क्वेश्चन को डिजिट पर लगाना है, यह मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं। और अब जो है इसको बताने के बाद चलिए क्वेश्चन उठाते हैं और देखिए कैसे हम लोग जो है लेवलेज थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, उसका मान निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आपका क्या है, इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, evaluate triple integration log of x plus y plus z dx dy dx. The integral extending over the all positive values of all positive and zero values of x, y, z subject to the condition क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन 1। इस इंटीग्रल को एवेलुएट करना है और देखिए क्या दिया है, इंटीग्रेशन के ऊपर यानी ऑल पॉजिटिव एंड जीरो वैल्यूज, यानी x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन 1। यहां आप कह सकते हैं कि ये डिरिचलेट की कंडीशन यहां दिख रही है, लेकिन लगता है ना यहां पर कैसे आप करेंगे, दिख रहा है ना, log x प्लस वाई प्लस जेड डिरिचलेट नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वहां पर उस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग यहां पर तब जो है आप ध्यान कहां जाता है, लेवलेज थ्योरम पर। तो कैसे हम लोग जो है लेवलेज थ्योरम पर काम करेंगे, इसे देखिए यहां सॉल्यूशन तौर पर लिखिए, फ्रॉम लेवलेज थ्योरम यानी कंडीशन क्या दी है, अभी ये तो अभी लिख देंगे, पहले यहां पर दिया है कंडीशन आपका, यानी क्या दिया है कि यानी यहां पर कंडीशन दिया है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी यह कंडीशन है x प्लस वाई प्लस जेड। ये देखिए यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड लाइज बिटवीन क्या है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये आपका मान है, ठीक। देयरफॉर कैसे हम लोग लगाते हैं इसे ध्यान रखिए। देयरफॉर क्या है, ट्रिपल इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड और यह है dx dy dz बराबर कैसे लिखेंगे, यहां देखिए यह क्या है, log ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, और चूंकि क्या है लेवलेज आपसे डिस्कस कर चुके हैं, यानी लेवलेज आपका यही है, ध्यान से, यानी क्या है ट्रिपल इंटीग्रेशन और एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का पावर एल माइनस वन, वाई का पावर एम माइनस वन, जेड का पावर एन माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड बराबर गामा एल गामा एम गामा एन अपान क्या है आपका गामा एल प्लस एम प्लस एन, और इंटीग्रल है h1 टू h2, और ये क्या एफ यू और यू का पावर एल प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी यू, यही है। तो यहां पर देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो एफ एक्स प्लस वाई जेड यहां पर क्या है log एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। अब हमको जो है फिर क्या है यहां पर एक्स का पावर क्या चाहिए एल माइनस वन, और वाई का पावर एम माइनस वन, और जेड का पावर एन माइनस वन, यहां पर नहीं है लेकिन हम बना सकते हैं। कैसे, इसे देखिए लिख सकते हैं क्या, एक्स का पावर वन माइनस वन, वाई का पावर वन माइनस वन, जेड का पावर वन माइनस वन, और यह है डी एक्स डी वाई डी जेड आपके सामने। और यहां से आप जो है अब हम लोग देखिए तो फॉर्म बना क्या, यानी क्या है यहाँ पर यानी एफ एक्स वाई प्लस जेड, और यहाँ पर क्या log एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमको लिखना है किसके बराबर कह रहा है, यल आपका क्या है कंपेयर कीजिए, यल आपका ये है, एम आपका ये है, और एन आपका ये है, तो बराबर क्या हो जाएगा ध्यान से, ट्रिपल इंटीग्रेशन
और log x प्लस वाई प्लस जेड, तो जहां x प्लस वाई प्लस जेड रहेगा वहां क्या रखेंगे, u रखेंगे। तो ये एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो यहां पर क्या एफ यू, तो जहां आपका क्या है, आपका यानी आप कर सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये है log एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एफ यू रखना है। तो क्या करेंगे, जहां एक्स प्लस वाई प्लस जेड है वहां क्या रखेंगे, यू रखेंगे। ये देखिए एफ यू, तो ये एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो एफ यू क्या हो जाएगा, यानी यहां पर क्या हुआ, यानी पहले उसके पहले आप ये लिख लीजिए, यानी बराबर क्या है गामा एल। देखिए गामा एल, यल क्या है 1, गामा यम क्या है 1, फिर गामा एन क्या है 1, और अपान गामा यल प्लस यम प्लस एन। और बताया ना कि यहां पर कैसे लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ लिमिट। देखिए कहां से यहां से h1 to h2 है, यहां कहां से कहां 0 से 1, ये लिख लिया। एफ यू मैंने बताया, एफ यू आपका एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो एफ यू, तो जहां एक्स प्लस वाई प्लस जेड रहेगा क्या रखेंगे, यू रखेंगे, तो क्या हो जाएगा log ऑफ यू। ठीक, और फिर देखिए यू का पावर क्या है, यल प्लस एम प्लस एन माइनस 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड। आ रही बात सुना, ये आपके सामने है, और यहां से बराबर चलते आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है सारी चीजें, अब इसको मैं मिटा देता हूं और फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या मिल रहा है। तो देयरफॉर ट्रिपल इंटीग्रेशन, यानी यहां पर क्या है log ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड और डी एक्स डी वाई डी जेड बराबर क्या हो जाएगा भैया जी, देखिए गामा वन ये तो आपका 1 1 1 हुआ, और गामा थ्री का मतलब क्या है फैक्टोरियल 2, आप जानते हैं। और फिर क्या है यहां पर इंटीग्रल ऑफ 0 से 1, और ये क्या है log यू स्क्वायर, तो यहां देखिए 1 से 1 कैंसिल, तो हम लिख सकते हैं क्या इसे यू स्क्वायर और log यू डी होगा ना, यू स्क्वायर log यू डी। और अब इसको जो है इंटीग्रेट कर लिया जाए, और यहां पर देखिए क्या है डी एक्स डी वाई डी जेड, यानी ये हो जाएगा, देखिए इसे ध्यान रखिए, ये डी एक्स डी वाई डी जेड ना होकर क्या होगा डी होगा। ठीक, ये देखिए डी है, तो यहां पर डी हो गया आपके सूत्र में, और बराबर अब क्या है ये हो गया आपका 1/2। देखिए 1 1 1 1 और फैक्टर 2 2। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कैसे करेंगे पता है ना, कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो पता है बाय पार्ट्स करने के लिए पहले फर्स्ट फंक्शन आप किसको मानना है, सेकेंड फंक्शन उसको मानना है, किसको मानना है, यहां पर आपको पता है कि फर्स्ट फंक्शन मानकर मुझे उसको छोड़ना है जिसका मुझे इंटीग्रेशन नहीं पता है। तो यहां पर यू स्क्वायर log यू है, तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, किसका इंटीग्रेशन नहीं पता आपको, log यू का, तो ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन मानते हुए तो ये log यू को छोड़ दीजिए। ठीक, log यू को छोड़ा, इस 1/2 को थोड़ा सा किनारे लिखते हैं, log यू हुआ, और फिर क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ यू स्क्वायर डी, पता है ना खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट वही कर रहे हैं, और माइनस अब जिसको छोड़ा है उसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे log यू, और फिर क्या होगा यहां पर log यू, और फिर जिसको आपने सेकेंड फंक्शन को क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं यू स्क्वायर डी यू, और लिमिट है 0 से 1। ठीक, और अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं 1/2 ये क्या है log यू, और यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है ना, यू का पावर 2 + 1 अपान 2 + 1 यू 3 अपान यू क्यू अपान 3, और माइनस log यू का क्या होगा 1/u, इसका इंटीग्रेशन फिर क्या होगा यू क्यू बाई 3, और लिमिट क्या है 0 से 1, और बराबर क्या हो जाएगा 1/2 ये है 1/3, ये होगा यू क्यू, और ये है log 1, ऐसे लिख लीजिए log यू 1/3 यू क्यू log यू लिख लिया, और यहां देखिए माइनस एक यू सी कटेगा, 1/3 बाहर कर लीजिए, अंदर क्या आएगा यू स्क्वायर और डी यू, और लिमिट क्या है 0 से 1। और अब यहां से फिर एक बार इंटीग्रेट 1/2 ये है 1/3 यू क्यू log यू ये है आपका, और इसको इसका इंटीग्रेशन क्या होगा यू क्यू स्क्वायर का, यू का पावर 2 + 1 अपान 2 + 1, तो 3/3 ये आपका हो गया 3/3, और लिमिट है 0 से 1। अब लिमिट रख दिया जाए तो बराबर क्या होगा, इसे देखिए तोड़िए 1/2 1/3 1/6, ये हुआ 1 क्यू और log 1 हुआ। ठीक,
अरे यू के स्थान पर रखा है, और माइनस यहाँ देखिए 3 त्रिक 9, 9 दूना 18 माइनस 1/18 और 1 का क्यू आपका हुआ, और माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट यू के स्थान पर 0 रखेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे पूरा 0, यहाँ रखेंगे 0, तब सब 0 हो गया। तो बराबर क्या आया, और आप जानते हैं log 1 का मान क्या होता है 0, आप जानते हैं, तो 0 माइनस 1/18, तो बराबर क्या आया, इस इंटीग्रल का मान आया, इंटीग्रल का मान आया क्या है -1/18, और यही आपका आंसर है। तो समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग लेवरेज एक्सटेंशन थ्योरम का यूज करते हुए काम कर रहे हैं। और चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसे देखिए, एवालुएट ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड dx dy dz over the region defined by x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0, or z is greater than or equal to 0, and x plus y plus z is less than or equal to 1। तो इस इंटीग्रल को एवैल्यूएट करना है, रीजन दिया गया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो यह क्वेश्चन आप डिरिचलेट से भी लगा सकते हैं, और निश्चित तौर पर डिरिचलेट से भी लगाने के लिए आपके तरीका आपको पता ही है कैसे डिरिचलेट निकालते हैं, यानी तीनों को अलग अलग करते हुए, यानी इंटीग्रेशन आप एक्स dx dy dz प्लस इंटीग्रेशन आप y dx dy dz प्लस इंटीग्रेशन आप z dx dy dz, और फिर आप जब यहाँ पर रखेंगे क्या, इंटीग्रेशन आप x dx dy dz और प्लस इंटीग्रेशन आप y dx dy dz, क्योंकि देखिए डिरिचलेट कंडीशन दिख रही है साफ साफ, और प्लस यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर z dx dy dz। हम बता रहे हैं डिरिचलेट की बात कर रहे हैं, तो अगर डिरिचलेट से करना चाहते हैं तो तीनों को अलग अलग आप ऐसे कर सकते हैं, और बराबर आप जानते हैं कैसे आगे बढ़ेंगे, ये x का पावर 1 है, y नहीं है, तो y का पावर 0 और z का पावर क्या है 0 है ना, तो z का पावर 0 और यहाँ पर है उसी तरीके से यहाँ पर x का पावर 0 y का पावर 0, यहाँ पर भी क्या है आपका, यानी x का पावर 0 और z का पावर 0, यहाँ पर भी क्या है x का पावर 0 y का पावर 0। तो पता है कि डिरिचलेट में लिखने के लिए -1 का रूप चाहिए, तो यहाँ पर क्या है x का पावर 1 है, तो एक जोड़ेंगे घटाएंगे तो 1 + 1 2 -1 हो जाएगा, और यहाँ y का पावर 0 है तो क्या लिख सकते हैं y का पावर 1 - 1, और z का पावर 0 है क्या लिख सकते हैं z का पावर 1 - 1, और ये क्या है dx dy dz। वही काम इसके लिए भी और करेंगे क्या आपका यहाँ पर, यानी x का पावर क्या है 0 तो लिख सकते हैं x का पावर 1 - 1, y का पावर 1 है तो क्या लिख सकते हैं 2 - 1, और z का पावर क्या हो जाएगा 0 है तो 1 - 1, और यह आपका क्या है dx dy dz, और प्लस फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन x का पावर 0 1 - 1, y का पावर 0 1 - 1, और z का पावर 1 है तो 2 - 1, और dx dy dz ये आपने लिख लिया, dx dy dz आपके सामने ये dx dy dz, ठीक। और पता है ना ये यल है, ये यम है, ये यन है, ये यल है, ये यम है, ये यन है, ये आपका यल है, ये यम है और यन है। अब कंडीशन रिलेटेड के साफ साफ दिख रही है, तो बराबर क्या होता है गामा यल गामा यम गामा यन। गामा यल कितना है 2, यम कितना है 1 और यन कितना है 1, यानी गामा यन यानी 1 अपान गामा यल प्लस यम प्लस यन प्लस 1। और ठीक इसके लिए भी गामा यानी यल 1 यम 2 यन 1 अपान यल प्लस यम प्लस यन प्लस 1, और इसके लिए भी यल 1 यम 1 और यन कितना है 2 अपान यहाँ क्या हुआ यल प्लस यम प्लस यन अब प्लस 1 बराबर हुआ। और ये आपके सामने कैसे लिखा है बाय डिरिचलेट थ्योरम गामा यल गामा यम गामा यन अपान गामा यल प्लस यम प्लस यन प्लस 1, और जानते हैं और कंडीशन आपकी बनी हुई है। और यहाँ से आप देखिए तो इनको देखिए तीनों एक ही टर्म है कि नहीं टर्म है, ध्यान देखिए तीनों एक ही टर्म है,
चाहे ए बी सी लिखिए, चाहे बी ए सी लिखिए, चाहे सी ए बी लिखिए, सब उसी रूप में है, तीनों एक टर्म है, तो यह एक ही टर्म है, तो 3 टाइम्स किसी एक को लिख लेते हैं। तो इसी को लिखना चाहें तो 3 टाइम्स गामा 2 गामा 1 अपान गामा, इसको लेते हैं 2 + 1 + 1 + 1। अब बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 है और गामा 2 का मतलब क्या है, यानी गामा 2 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 1, गामा 1 जानते हैं, और अपान यहाँ क्या जाएगा 3 2 5, यानी कितना है गामा 5, और गामा 5 का मतलब फैक्टोरियल 4 जानते हैं। अब बराबर क्या हो जाएगा 3, ये 1 1 1, और गामा फैक्टोरियल 4 क्या होगा 4 × 3 × 2 × 1, और 3 से 3 कटा तो 4 दूना 8, क्या आया 1/8। यही इस इंटीग्रल का मान है, और आपने किस मेथड से लगाया है, डिरिचलेट थ्योरम के द्वारा। और अब चलिए थोड़ा अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन को लेवरेज एक्सटेंशन के रूप में। तो लेवरेज एक्सटेंशन के रूप में भी देखिए कहीं नहीं लिखा है, लेकिन आपके पास रास्ते कई हैं। तो एक रास्ता आपका डिरिचलेट का बना, और दूसरा रास्ता अगर हम बात करते हैं किसकी, लेवरेज की, तो देखिए कैसे सारी चीज। देखिए यहाँ पर भी x + y + z कंडीशन है, x > 0, y > 0, z > 0, और x + y + z का टर्म है, तो लेवरेज के साथ काम किया जाए। इसे देखिए तो यहाँ पर क्या है, यानी यहाँ पर क्या है, सिंस यानी क्या है, यानी आपका x + y + z लाइज बिटवीन कहाँ से 0 से 1 के बीच। ये देखिए तो यहाँ पर क्या है, सिंस x + y + z यानी 0 से > 0 है, तो ये आपके सामने, और <= आपके सामने है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या है, x + y + z और dx dy dz बराबर क्या लिखना पता है ना, आपका क्या होता है लेवरेज, यानी ट्रिपल इंटीग्रेशन, और क्या है f x + y + z x का पावर l-1 y का पावर m-1 z का पावर n-1 dx dy dz बराबर क्या लिखते हैं, गामा l गामा m गामा n अपान गामा l + m + n, और क्या होता है लिमिट h1 से h2, और ये क्या fu, और u का पावर l + m + n - 1, और du आप जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए f(x + y + z) ये दिख रहा है। अब मुझे x के पावर l-1 y के पावर m-1 z का पावर n-1 का रूप चाहिए, तो बना दीजिए। तो बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x + y + z और x का पावर 1 - 1 y का पावर 1 - लिख सकते हैं, x का पावर 0 है तो इस रूप में, और z का पावर 1 - 1 और dx dy dz, और ये क्या है, l है, ये m है और n है। तो लेवरेज किसके बराबर है, देखिए तो बराबर क्या है, गामा l यानी 1 गामा m यानी 1 गामा n यानी 1, और बराबर अपान क्या होगा, गामा l + m + n, और इंटीग्रल की लिमिट देखिए यहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1, तो 0 से 1, और fu जहाँ यह टर्म है x + y + z वहाँ क्या रखेंगे u, तो ये हमने क्या लिखा यहाँ पर u, और फिर क्या है u का पावर l1 m1 n1 -1 और du आपका यहाँ पर, तो u यहाँ से 1 से 1 कटा, और यहाँ देखिए ये सब 1 1 1 हुआ, और गामा 3 का मतलब फैक्टोरियल 2, और ये देखिए 0 से 1 u इंटू क्या आपका आया u², और ये है du आपका यहाँ पर। तो बराबर क्या हुआ 1/2 फैक्टर टू 2, और ये क्या है 0 से 1 u³ du आपका यहाँ पर, और बराबर क्या होगा 1/2 u³ का इंटीग्रेशन u का पावर 4/4, और 0 से 1 1/4 बाहर कीजिए, u का पावर 4 0 से 1 बराबर क्या है 1/8, और 1 का पावर 4 - 0 बराबर कितना आया 1/8। यही क्या है इस इंटीग्रल का मान बराबर कितना आया 1/8, और यही आपका आंसर है। तो देखा है जब डिस्टेंस लगाया है तभी देखा 1/8 मिला वहां पर भी, और यहां पर भी 1/8, लेकिन यह काम आपका डिस्टेंस तुलना में ये आसान लग रहा है, तो आपकी इच्छा पर है, चाहे इस क्वेश्चन को डिस्टेंस लगाइए और चाहे लेवरेज लगाइए। तो यह इंटीग्रल आपके इस रूप में, और इस पर आइए एक क्वेश्चन और देखिए क्या है, सब कुछ उस तरीके से मैं ये मिटा रहा हूं
और यह आपका डिस्टेंस मैंने लेबनीज़ लिखा है। और जरूर जब भी क्वेश्चन लगाइए तो जरूर किनारे लिखिए फ्रॉम लेबनीज़ थ्योरम, और अगर ये पूरा लिख देंगे तो और अच्छा है। क्या है स्टेटमेंट आपके सामने लिख देंगे तो बढ़िया है, नहीं तो किनारे फ्रॉम लेबनीज़ थ्योरम। तो पता है ना कि वो क्या होता है, इफ एक्स वाई जेड आर ऑल पॉजिटिव सच दैट पॉजिटिव एंड जीरो सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड लाइज बिटवीन H1 एंड H2 देन ये बराबर इतना होता है। तो पूरा लिखिएगा। स्टेटमेंट कभी 2 नंबर पूछता है तो पूरा लिखिएगा, ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के तौर पर क्या है, एवैल्यूएट, अब ये आ जाए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्वेश्चन ये है, सब कुछ वही। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिरिचलेट का काम आपका कठिन है, आसान नहीं है। अब यहाँ से जरूर जो है बिल्कुल कंडीशन आपकी यही है, और अब इसको एवैल्यूएट करना है। वहाँ पर तो आपने दोनों लगा लिया, आपकी मर्जी पे है, लेकिन अगर डिरिचलेट जाएंगे तो आपको बहुत यहाँ पर जो है आप समझ लीजिए कि आप बहुत लेंदी, बहुत उलझे हुए पार्ट में पाएंगे। तो हमको आसान रास्ता आसानी से लगाना है। तो अगर इसको जो है डिरिचलेट पर बात किया जाए तो देखिए सब कुछ आपके सामने वही है, और यहाँ से फिर आपके स्टार्ट करते हैं, यानी आपकी लिमिट फिर वही से दिया है सिंस, यानी आपका क्या है, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड लाइज बिटवीन 0 से 1, ठीक। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड बराबर, फिर वही फॉर्म लिखना है। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, बराबर क्या लिखेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन, और ये आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और एक्स का पावर 1 - 1, वाई का पावर 1 - 1, जेड का पावर 1 - 1, डी एक्स डी वाई डी जेड बराबर बन गया ना। तो यल आपका यहाँ पर क्या लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे लिखने के बाद गामा यल, यल आपका क्या है 1, यम क्या है 1, यन क्या है 1 अपान गामा यल प्लस यम प्लस यन हो गया। और इंटीग्रल ऑफ लिमिट आपकी 0 से 1 है, और एफ यू यानी यू क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एफ यू। तो ये हुआ क्या, यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड के स्थान पर क्या लिखेंगे यू, तो ये कितना हुआ यहाँ पर, यानी यह एक्स प्लस वाई प्लस जेड यू, तो ये हुआ यू स्क्वायर, और यू का पावर यल प्लस एम प्लस एन -1, तो 1 + 1 + 1 -1 टी। समझ में आ रहा है ना। तो यह आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, यू रखा और यू स्क्वायर, और यह जरूर लिखिए फ्रॉम लेबनीज़ थ्योरम, जरूर मेंशन कीजिए, और पूरा लिख देंगे वह वर्ड के साथ तो और अच्छा है। जरूर अगर बड़े नंबर के रूप में आए तो पूरे थ्योरम लिखिए, इफ एक्स वाई जेड आर ऑल पॉजिटिव एंड जीरो subject to the condition x plus y plus z less than or equal to 1 then, तो निश्चित तौर पर पूरा का पूरा नंबर आपको मिलने वाला है। तो अब यहाँ से अब वही गामा 1 जानते हैं 1 1 1, और गामा 3 क्या होगा फैक्टोरियल 2, और ये हुआ 0 से 1 यू स्क्वायर, और यहाँ देखिए तो 1 से 1 कटा क्या है यू स्क्वायर, और ये आपका डी यू स्क्वायर का पावर 2 यू स्क्वायर बराबर कितना है आपका 1/2 और 0 से 1, और क्या हुआ u का पावर 4 du, और बराबर 1/2 0 से 1, इसको इंटीग्रेट करेंगे पता है ना, तो क्या आएगा u का पावर 4 + 1 5 अपान ये हो गया 5, और लिमिट है 0 से 1। और अब यहाँ से 1/2 1/5, और क्या हुआ u का पावर 5 0 1, और बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से लिमिट रखिए तो 1/10 1 का पावर 5 - 0 बराबर कितना है 1/10, और यही क्या है आपका मान है, यानी इस इंटीग्रल का मान क्या निकाले हैं बराबर आपका 1/10, और यही आपका आंसर है। तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग जो है इस तरह के क्वेश्चन को लगाते हैं। एक क्वेश्चन और है उसको भी यहाँ पर बता देते हैं। यह क्वेश्चन है एवैल्यूएट एक्स प्लस वाई प्लस जेड का पावर 9 है, और यही सब कुछ कंडीशन है। तो फिर उसी तरीके से देखिए ये लिखा है आपने सूत्र में दिया वही कंडीशन, देयरफॉर अब यहाँ पर मैं 9 कर देता हूँ, ठीक 9 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ 9 कर दीजिए, ठीक। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सब कुछ वही, यानी आपका यह लिखा हुआ है 1 1 1 सब कुछ वही करेंगे, और यहाँ बस क्या होगा u का पावर 9 हो जाएगा।
होगा। और फिर आपके सामने, और फिर यहाँ से ये देखिए लिखा है सब कुछ 0 से 1, और ये क्या हो जाएगा u का पावर 9 और u स्क्वायर टी यू, और यहाँ से सब आप बदल दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यानी क्या है आपका 1/2 इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 u का पावर 9 और 2 कितना 11, और ये हुआ टी हुआ ना आपके सामने। देखिए समझ में आ गया वो सारी चीजें। और यह बराबर क्या होगा इंटीग्रेशन, यानी u का पावर 1 यानी 11 + 1 अपान 11 + 1 12 और 0 से 1 बराबर 1/2 1/12 बाहर कीजिए, u का पावर 12 और 0 से 1 कितना हुआ 1 बटा यहाँ पर क्या हुआ 1/24 और रखिए यानी 1 का पावर 12 - 0 बराबर कितना आया 1/24। यही क्या है इस इंटीग्रल का मान है। तो कितना आसानी से लग रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। जब भी पूछा जाए बिल्कुल ढंग से लगाइए। और एक क्वेश्चन और बता देते हैं, और तब आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन और लेकर आते हैं, अच्छे क्वेश्चन। तो वह क्वेश्चन पहले इसमें क्या है मैं लिख देता हूं, और वह क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, एवेलुएट x + y + z +1 का स्क्वायर। यह x + y + z का होल स्क्वायर dx dy dz ओवर द रीजन डिफाइंड बाई इतना। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जो है अब इसको जो है अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए x + y + z +1 का मान 11 हो, सॉरी ये हो क्या हुआ यानी आपका 2 है। तो x + y + z +1 का होल स्क्वायर dx dy dz। और यहाँ पर भी फिर उसी तरीके से ऐसे लिख लेंगे x + y + z का होल स्क्वायर, और फिर x का पावर 1 - 1 जैसे करते हैं आप, ठीक। और कहाँ बदल रहा है, बदल कहाँ रहा है आपका, ये आपका 1 1 1 और फिर ये रहेगा ही। और यहाँ पर क्या होगा x + y + z के स्थान क्या रखना u रखना है ना, तो ये क्या हो जाएगा u + 1 का होल स्क्वायर होगा ना, यानी x + y + z के स्थान पर u, तो u और ये +1 है तो +1 का होल स्क्वायर। अब बाकी तो यही रहेगा फ्रॉम लेबनिज़ थ्योरम। और फिर यहाँ से ये रहेगा, और ये क्या लिखेंगे आप, यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ, बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 से 1, और ये हुआ क्या u + 1 का होल स्क्वायर, और 1 से 1 कटा u स्क्वायर टी। और अब जो है यहाँ से हम लोग फ्रॉम लेबनिज़ थ्योरम सारी चीज़ लिखे हुए हैं। और अब हम लोग क्या करें, यानी बराबर इसे देखिए तो बराबर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ देयरफॉर बराबर, चलिए इसको मिटा देते हैं, x + y + z +1 का होल स्क्वायर ये है बराबर यही लिख देते हैं। और क्या हो जाएगा इसे देखिए, तो ये आपका हो गया क्या 1/2 फैक्टर 2, और ये क्या है 0 से 1, तो ये तो लिमिट है ही है। अब इसको तोड़िए, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, एक काम कीजिए इसको तोड़िए, u + 1 का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर u स्क्वायर +1 + 2u, और यहाँ पर बाहर क्या है u स्क्वायर, ठीक। और अब क्या कीजिए आपस में मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दीजिए, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 1/2, और क्या हो जाएगा 0 से 1 ऐसे 0 से 1 और मल्टीप्लाई की u स्क्वायर u का पावर 4 और 1 का u स्क्वायर और +2u × u स्क्वायर कितना हुआ u³ du। ये आपके सामने। अब तो इंटीग्रेशन आसान है ना, कर डालिए, तो बराबर क्या हो जाएगा 1/2 u का पावर 4 का क्या होगा u का पावर 5/5। अरे इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx, x का पावर n + 1 अपान n + 1 वही फार्मूला है, तो u का पावर 5/5 ये हुआ u का पावर 3/3 और 2 ये क्या हुआ u का पावर 4/4। आप जानते हैं अनलिमिटेड 0 ठीक। और बराबर अब रखते हैं हम लोग क्या, पहले आप मान किसके देखिए e का पावर 5/5 3 और ये क्या 4/4 यानी u के स्थान पर 1, तो 1 का पावर 5 1 1/5 1 का पावर 1 का क्यूब 1 यानी 1/3 यानी 2 से 4 काट दीजिए, तो ये है 1/2 और 1 का पावर 4 क्या होगा 1, और यहाँ पर देखिए 1/2 1 का पावर 4 क्या होगा 1 होगा आपके सामने। अब माइनस लोअर लिमिट u के स्थान पर 0 रखेंगे तो सब 0, ये आपके सामने आ गया बराबर क्या हुआ 1/2। अब यहाँ एलसीएम देखिए क्या होगा 5 3 2 है, तो एलसीएम आपका क्या होगा, यानी यहाँ देखिए 5 3 15 30 यानी 30 एलसीएम, तो 5 6 30 3 10 में 30 और 2 15 क्या हुआ 30 आपका हुआ। तो यहाँ से क्या मिल रहा है बराबर 1/2 10 6 16, देखिए 16 और 10 क्या हुआ 26 और 26 5 31,
यानी कितना 31। देखिए 15 25 6 31 अपान क्या है 30 बराबर कितना है 31 अपान 60 31/60 यानी जोड़ लीजिए सब कुछ सही है। तो 15 10 25 6 31 और क्या 31 और यहाँ क्या 3 दूना 30 दूना 60 तो 31/60 यही क्या मान है इस इंटीग्रल का और क्या आपने निकाला आंसर 31/60 और यही आंसर है। तो आपके सामने कई क्वेश्चन लगाए गए और लेवलिश से क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब जो है आगे जो है अगले वीडियो में कुछ और बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।